यस पी एस एक्सपेंड प्रेजेंटिंग अलोन। मूवी शुरुआत होती है और दिखाया जाता है पैंडमिक के वजह से पूरे शहर में लॉकडाउन लगा है। इस मूवी में स्क्रीन पर केवल एक ही एक्टर दिखाया गया है और कोई दूसरा चेहरा इस मूवी में दिखता ही नहीं है। कालिदास नाम का आदमी कोयम्बतूर से कोच्चि में एक न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट होता है जिसका रूम नंबर 13A रहता है। पूरा शहर और पूरी बिल्डिंग में शांति का माहौल था। कोरोना वायरस की वजह से कोई बाहर नहीं निकल रहा था, जिससे पूरा शांति का माहौल बना था। कालिदास जैसे ही अपने कमरे में आता है, उसकी पत्नी यमुना का कॉल आता है। उससे पूछती है क्या वह आराम से पहुंच गया, तो कालिदास कहता है उसको आने में क्या प्रॉब्लम होगी, वह तो ट्रैवल करने में एक्सपर्ट है। ट्रैवल करने की वजह से वह भूखा रहता है, तो वह एक बर्गर ऑर्डर करता है। वह फिर फ्रेश होने चला जाता है। तभी डोर की बेल बजती है तो वह दरवाज़ा खोलता है और देखता है उसका पार्सल दरवाजे के हैंडल पर टंगा है। वह बर्गर की एक बाइट ही खाया रहता है। तभी फिर से बेल बजती है तो वह बाहर जाता है तो वहाँ कोई नहीं रहता है। वह वापस अंदर आता है तो देखता है उसका बर्गर टेबल पर नहीं है। खोजने पर बर्गर उसको डस्टबिन में मिलता है, जिससे वह घबरा जाता है। तभी अचानक से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है। वह आवाज़ एक माँ और एक बेटी की होती है, जिसमें अनु को उसकी माँ श्रीदेवी पढ़ाई के लिए समझा रही होती है, क्योंकि अनु के मार्क्स अच्छे नहीं आए रहते हैं। यह सब कालिदास सुनकर घबरा जाता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है और उसको क्यों सुनाई दे रही है। तभी उसके फ़ोन पर यमुना का कॉल आता है और वह यमुना को सब कुछ बताता है। उसे लगता है कि यहाँ कमरे में कोई भूत प्रेत है। यह सब सुनकर यमुना को मजाक लगता है। वह उसको कहती है शायद वह कुछ ज़्यादा ही पी लिया है, क्योंकि उसको ड्रिंक करना बहुत पसंद था। पर कालिदास को यकीन था कि यह उसका भ्रम नहीं है। तभी उसको बेड के नीचे से आवाज़ सुनाई देती है। वह नीचे झांककर देखता है तो उसको एक किताब मिलती है। हवा से किताब के पन्ने खुल रहे होते हैं। वह किताब लेकर देखता है तो उसमें कुछ कैरेक्टर के पेंटिंग की हुई रहती है। तभी उधर न्यूज़ पर दिखाया जाता है कि कुछ टाइम पहले मर्डर हुए थे। इन्वेस्टिगेशन के लिए डीजीपी ने कुछ स्पेशल टीम हायर किया है। कोविड के वजह से दिन पर दिन सब लोग मर रहे थे, इसलिए कालिदास भी अपना टेम्परेचर चेक कर रहा रहता है कि कहीं उसे बुखार तो नहीं है। वह बहुत सावधानी से रहता था। कुछ प्रॉब्लम होती थी तो डॉक्टर सुसैन से पूछता था। एक दिन सुसैन से बात कर रहा होता है, तभी उसे फिर से आवाज़ें सुनाई देने लगती है। वह सुसैन से इसके बारे में बताता है तो सुसैन उसे कहती है यह उसका भ्रम हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हुए हैं। डिप्रेशन से बचने के लिए वह उसको योगा करने का सलाह देती है। कुछ समय बाद उसको माया का कॉल आता है। वह कहती है कि हरी भाई फिर से उसे परेशान कर रहा है। दरअसल हरी भाई एक गुंडा था। कालिदास से वह जेल में मिला था। कालिदास मोटिवेशन स्पीकर बन के जेल में गया था। वहाँ पर हरी भाई के सुधरने के जज्बे को देखकर उसको जेल से बेल पर छुड़वाया था। मगर हरी भाई फिर से अपनी पत्नी माया को परेशान कर रहा था। इसलिए कालिदास उसको समझाता है कि वह अब हरी भाई नहीं है, हरी बनकर रहे। उसके बाद वह अपने कमरे से निकलकर 13A के कमरे के सामने जाता है। तभी सिक्योरिटी का फ़ोन आता है। वो पूछता है कि वह कमरे के बाहर क्या कर रहा है। तब कालिदास उससे पूछता है इस कमरे में कौन रहता है, तो वह बताता है कि इसमें एक कपल रहते थे। उस समय पहले कोविड के वजह से उनकी मौत हो गई है, जिससे कालिदास डर के मारे अपने कमरे में आ जाता है। वह आकर देखता है तो शीशा पर लिखा रहता है यह मेरा कमरा है। यह देखकर कालिदास और घबरा जाता है। तभी उसे माँ बेटी की बातचीत फिर से सुनाई देने लगती है। वह चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। श्रीदेवी अपनी बेटी किसी आदमी से दूर रहने के लिए कह रही होती है, क्योंकि वह आदमी बहुत बुरा था। उसके बाद कालिदास अपनी पत्नी यमुना को फ़ोन करके यह सब बातें बताता है, लेकिन यमुना उसका विश्वास नहीं करती है। फिर वह परेशान होकर अपने दोस्त कर्नल को फ़ोन लगाता है।
वह उससे कुछ शराब की बोतल मंगवाता है। कर्नल को वह झूठ बोलता है कि वह एक आईपीएस ऑफिसर है। उसके बाद वह खूब दबा के पीता है और टल्ली होकर सो जाता है। वह सुबह उठता है तो उसको आवाज़ें फिर से सुनाई दे रही होती है। देन वह मिरर पर देखता है तो फिर से लिखा रहता है, यह मेरा रूम है, जबकि पिछली रात उसे मिटा दिया रहता है। वह फ़ोटो लेकर अपनी वाइफ यमुना को सेंड करता है ताकि उसको यकीन हो सके वह सच बोल रहा है। लेकिन जब यमुना उस फ़ोटो को देखती है तो वह ब्लैंक रहती है, जिससे कालिदास चौंक जाता है और वह इस मिस्ट्री को खुद ही सॉल्व करने की ठान लेता है। तो वह सिक्योरिटी वाले को फ़ोन करता है, उससे पूछता है कि श्रीदेवी और उसकी बेटी जो इस रूम में रह रही थी वह अब कहाँ है। वह कहता है उसे नहीं पता, कुछ समय पहले वह वहाँ रहती थी। वह श्रीदेवी का फ़ोन नंबर कालिदास को देता है, बट वह नंबर बंद आ रहा होता है। उसके बाद कालिदास अपनी पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी आंटी से श्रीदेवी के बारे में पूछता है, तो वह कहती है मेरे आने से पहले ही वह दोनों यहाँ नहीं थे। तो कालिदास को यह सब बटरफ्लाई इफ़ेक्ट लगता है, जिसमें एक घटना से दूसरे घटना का कनेक्शन रहता है। उसके बाद कालिदास रिसेप्शन पर जाता है। वहाँ से वह श्रीदेवी का आधार डिटेल लेता है और वहाँ के लोकल इंस्पेक्टर विनोद को भेजता है। वह विनोद से श्रीदेवी की सारी डिटेल मांगता है। उसके बाद कालिदास सिक्योरिटी चीफ वाले को 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करता है। फिर उससे पूछता है कि श्रीदेवी और उसकी बेटी को कौन परेशान करता था। तो वह बताता है यहाँ का केयर टेकर थॉमस उसे परेशान करता था। तो वह थॉमस का नंबर उससे लेता है। थॉमस को वह फ़ोन लगाकर श्रीदेवी के बारे में उससे पूछता है, तो वह डर के फ़ोन ऑफ कर लेता है। उधर कालिदास को इंस्पेक्टर विनोद से पता चलता है कि श्रीदेवी और उसकी बेटी उसी फ्लैट में सुसाइड कर ली थी। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा था। यह सब जानने के बाद वह यमुना को कॉल करके बताता है कि उसे लगता है कि श्रीदेवी ने सुसाइड नहीं किया है, उसका मर्डर हुआ है। उसके बाद वह सीसीटीवी फुटेज चेक करने जाता है तो वहाँ का सेक्रेटरी उसे फ़ोन करता है। वह बताता है कि उसे वहाँ सिर्फ 1 महीने तक का ही फुटेज मिलेगा और वह जो श्रीदेवी का फुटेज लेने गया है उसे थॉमस ने डिलीट करवा दिया है ताकि यह बात कहीं लीक ना हो, फ्लैट सेल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगले दिन कालिदास का बर्थडे रहता है। वह अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है, तभी उसे फिर से आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उसे पता चलता है कि आज श्रीदेवी की बेटी अन्नू का भी बर्थडे है और उसके बर्थडे पर थॉमस आया है और श्रीदेवी उसे भगा रही होती है और उसके अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेन करने के लिए भी कहती है। तो कालिदास विनोद से फ़ोन करके पूछता है क्या श्रीदेवी ने थॉमस के खिलाफ़ कोई कंप्लेन की है। तो विनोद कहता है उसने कोई कंप्लेन नहीं की है, शायद थॉमस के डर से वह कंप्लेन नहीं की है। जिसके बाद कालिदास थॉमस के बारे में पता करने के लिए अपनी बगल के आंटी से पूछने जाता है। तो उसे वहाँ पता चलता है नीचे वाले फ्लोर पर एक औरत शीला रहती है, उसके साथ थॉमस के कुछ कनेक्शन हैं। तो वह शीला से जाकर मिलता है। उसे पता चलता है कि उसे कोविड है, पर शीला उसे कुछ नहीं बताती है। उसकी बातों से कालिदास को लगता है कि वह कुछ छुपा रही है। उसके बाद वह विनोद से श्रीदेवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगता है और उस डॉक्टर का नंबर भी जिसने वह रिपोर्ट बनाया था। फिर वह उस बुक को एनालिसिस करता है जो बुक उसे बेड के नीचे से मिली थी। तो उसमें उसको कुछ क्लू मिलता है। अगले दिन सेक्रेटरी का फ़ोन आता है। वह बताता है कि शीला की कोविड से मौत हो गई है और वह उसके लिए एक लेटर छोड़ गई है। उसने वह लेटर दरवाजे के नीचे छोड़ दिया है। तो वह जल्दी से उस लेटर को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि थॉमस शीला से पहले श्रीदेवी से रिलेशन बनाना चाहता था, लेकिन वह उसे मना कर दी थी। तो हो सकता है श्रीदेवी के मौत के पीछे उसका ही हाथ हो। तब कालिदास थॉमस को फ़ोन करके उसे डराकर पूछता है। तो थॉमस बताता है श्रीदेवी के मौत के दिन वह वहाँ गया था, लेकिन वह गेट को ही नहीं खोली थी। उस दिन उसके साथ कोई और अननोन पर्सन था, शायद मर्डर के पीछे उसका ही हाथ हो। तो वह सिक्योरिटी वाले से पूछता है उस दिन श्रीदेवी के साथ कोई और आया था क्या। तो वह कहता है
हाँ आया था, बट उसे नहीं पता वह कौन है, लेकिन वह एक बड़ी सी ब्लू कार में आया था। तो इसके बारे में वह कालिदास विनोद को पता करने के लिए कहता है और वह बताता है उसने सर्जन से बात किया है, लेकिन वह कुछ नहीं बताया। उसकी बातों से उसे लग रहा था कि उसे कुछ पता है। देन वह विनोद से सर्जन का एड्रेस लेता है और हरी को कॉल करता है। वह कहता है उसके लिए एक बार वह फिर से हरी भाई बन जाए। तो वह सर्जन का एड्रेस हरी को देता है और उसके पास भेजता है। फिर कालिदास के पास विनोद का फ़ोन आता है। वह उसे बताता है कि वह ब्लू कार रेंज रोवर थी। श्रीदेवी जिस कंपनी में काम कर रही थी वह कार उसकी ओनर की थी। जिस फाइनेंशियल कंपनी में वह काम करती थी वहाँ के लोग का पैसा उसने कहीं लगाया था और सारा पैसा डूब गया था, जिससे कंपनी का ओनर सारा पैसा श्रीदेवी के लिए चुका दिया था, जिससे दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। वह उसके साथ फ्लैट पर आता जाता रहता था। कालिदास को पहले से ही उसके बारे में पता चल गया था। जो क्लू उसे बुक से मिला था उस बुक में उसका नाम था। उसका नाम बिनोय था। तभी हरी से पता चलता है कि बिनोय ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए कहा था। दरअसल उस दिन बिनोय ने श्रीदेवी के साथ उसकी बेटी अन्नू के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। जब श्रीदेवी ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह उन दोनों को मार दिया और सुसाइड दिखा दिया था। और फिर कालिदास हरी के थ्रू बिनोय को मरवा देता है और अगले दिन न्यूज आने लगती है कि फेमस बिजनेसमैन बिनोय का हरी नाम का एक आदमी ने मर्डर कर दिया है और हरी को पुलिस ने पकड़ लिया है। हरी बता दिया था कि वह मर्डर कालिदास के कहने पर किया है। तो पुलिस कालिदास को ढूंढ रही होती है। साथ ही वह यमुना और डॉक्टर सुसैन से भी पूछताछ कर रही होती है। तो उन्हें पता चलता है कालिदास को एक बीमारी थी जिसका नाम सिजोफ्रेनिया था। यह एक मेंटल डिसऑर्डर बीमारी थी। इस बीमारी में आदमी अपनी ही इमेजिनरी बनाई दुनिया में जीता है और अपने मन में एक कहानी बनाकर उसे सच मानने लगता है। मतलब कालिदास यह सब अपने बीमारी की वजह से किया था। वह पहले भी ऐसे मर्डर कर चुका था। इसके बाद वह पुलिस से भी बचकर अपने न्यू शिकार पर निकल जाता है और मूवी यहीं पर द एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।